तत्कालीन कि श्री महात्मा गांधी के पुत्र और उनका परिकर कुछ ही समय में गोरखपुर स्टेशन पर आने वाला है और वो भूखे हैं। 20-25 लोग होंगे, आप उनकी तत्काल व्यवस्था कर दीजिए। भाई जी को जब मिला तो बस ये था कि 1 ही घंटे में वो ट्रेन आने वाली। भाई जी अकिंचन भाव से रह रहे थे गीता वाटिका में। भाई जी ने कहा तो कैसे कैसे पत्र रख दिया। क्यों मैं सोच रहा हूं कैसे, जिसने पत्र भेजा वही व्यवस्था करेगा। अब देख रहे हैं कि वो व्यवस्था क्या होती। किसी से नहीं कहा। थोड़ी देर में घोड़े से जो चलता है खड़खड़ा इक्का, वो ऐसे नवीन कपड़े से ढका हुआ ऐसे आए। 2 आदमी पीछे थे और एक जो उसको संचालन कर रहे थे, वो 2 आदमी आए और कहा भाई जी आज अमुक के यहाँ उत्सव था तो उनका सबसे पहले अमनिया ले जाओ, और भाई जी के यहाँ राधा माधव का भोग लगेगा, वहां साधक जन पाएंगे, फिर यहाँ उत्सव में तो भाई जी खीर पूड़ी कचौड़ी और सब ये आया है। भाई जी मुस्कुराए और कहा सीधे गोरखपुर स्टेशन, सीधे स्टेशन ले चलो। अब उसने कहा स्टेशन, हाँ स्टेशन ले चलो। भाई जी भी साथ गए, गाड़ी आई, बढ़िया परोसा गया, सब पाए, भाई जी भी पाए, उन्हीं के साथ गीता। ये कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, अगर भरोसा दृढ़ है प्रभु का तो कभी प्रभु भरोसा किसी का नहीं तोड़ते। विश्वास करो। नरसिंह मेहता जी के पास इतना बड़ा पर्चा आया भात भरने का, रख दिया गोविंद के सामने। आपने ही तो पीड़ित करके लिखवाया है उनसे, ये ले वापईपुर। आश्चर्य में भात भरा, आश्चर्य में। हम प्रभु के दासों के कह रहे सिंह का बच्चा भूखा मर जाए तृण नहीं चरता, ऐसे हरि का दास चाहे प्राण निकल जाए ऐसे नहीं करता किसी से। अगर ऐसे है तो दासत्व में कमी है, शरणागत में कमी है। अभी ठसक नहीं आई अपने आराध्य देव की, मांगने की जरूरत नहीं। जैसे कोई कहता है हम प्रभु को क्यों परेशान करें मांग के, अज्ञान की बात। सृष्टि बनाने में उनको परेशानी हुई थी क्या? तुम सहयोगी थे क्या? अरे तुमको भी उन्होंने बनाया है। अपनी वृत्ति को, गलत वृत्ति को गुण मत मानो, गलती को गलती मानो, सुधार कर लो। ताही प्रभु की प्रभुता साची, जाको सेवक सच पावे दिन। व्यास ही आस राधिका वर की, जग रूठो तूठो अब ही किन। आहा, कह रहे प्रभु मैं आपसे और कुछ नहीं मांग रहा हूं, मेरी पराधीनता मिट दो। ये इंद्रियों की गुलामी, ये मन की गुलामी, ये भोगों की गुलामी, औरों के आगे हाथ पसारने की इच्छा, औरों का भरोसा आशा, इसे मिटा दो। ताही प्रभु की प्रभुता साची, उसी स्वामी की प्रभुता साची होती है जिसका सेवक सुखी होता है। और हम विषयों की गुलामी, मन की गुलामी में रहें, दूसरों के आगे हाथ पसारें, तो क्या प्रभु ये हमें सुख प्रदान करेगा? नहीं। तो फिर आपका सेवक होकर हम क्या दुखी रहे? आप कृपा करो। क्या वस्तुएं नहीं मांग रहे, पराधीनता मेटो, मुझे ऐसा ज्ञान दो, मेरे अंदर ऐसी भक्ति प्रदान करो कि किसी के आगे हाथ पसारने की वृत्ति न रह जाए, किसी अन्य का भरोसा न रखे। हे नाथ व्यास ही आस राधिका वर की, बस हमें तो केवल आशा आपसे है। हे राधावर, हे राधा वल्लभ लाल, केवल आपसे आशा है। ये संसार चाहे अभी प्रसन्न हो जाए और चाहे सब नाराज हो जाए, मुझसे इससे कोई फर्क नहीं। यह है दास का स्वरूप। और यदि आपने प्रभु की दासता स्वीकार कर ली, धाम का आश्रय ले लिया, तो एक बात जो कह रहे उसे ध्यान से सुनना। कह रहे स्वक्षाम मुक्त सडूर्मि भी रहो, प्रेमामृताब्धेर भृताम। केवल दासत्व से, ये ठसक से जो गोस्वामी जी मांग रहे हैं, असाभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये अभिमान कभी भूलू ना, हर समय अभिमान बना रहे कि सियाराम मेरे स्वामी, मैं उनका दास।
ऐसे श्यामा श्याम मेरे स्वामी और मैं उनका दास ठसक बनी रहे। क्या होगा इससे? कह रहे स्वक्षाम, आपका मन स्वच्छ हो जाएगा, आपकी बुद्धि स्वच्छ हो जाएगी, आपका चित्त स्वच्छ हो जाएगा, आपका अहंकार स्वच्छ हो जाएगा। तो आपको दिव्य वृंदावन, जो करोड़ों चंद्रमाओं की कांति बिखर रही, जहां अद्भुत सुख की वर्षा करते हुए प्रिया प्रीतम विहरण कर रहे, इन्हीं नेत्रों से देखने को मिल जाएगा। और कह रहे हैं मुक्त सडूर में भी रहो, शोक मोह जरा मृत्यु क्षुधा पिपासा, ये 6 उर्मियां हैं, ये सबको पीसती रहती है। शोक मोह क्षुधा पिपासा जरा मृत्यु। शोक हो जाना, देख लो हृदय में, मोह हो जाना, बुढ़ापे का दुख भोगना, भूख प्यास से पीड़ित रहना और मृत्यु का भय सताना। शरणागत की 6 उर्मियां बिना किसी साधन के नष्ट हो जाती हैं। भूख प्यास की चिंता नहीं रहती, क्योंकि जब आपको पवाना हो, छोटा बच्चा खेल रहा है, मां पकड़ के ला रही, चल बाल भोग कर, दूध पी, फिर जाके खेल। एक वात्सल्य के एक अंश से है, अनंत वात्सल्य समुद्र प्रभु के हमारी चिंता नहीं रखते। अगर वो हमें भूखे रखना चाहते हैं तो हमारा परम मंगल है, क्योंकि निरंतर भगवदाकार वृत्ति कराना है उनको, हमको सामर्थ्यशाली बनाना है, इसलिए हमें भूखे रख रहे हैं। नहीं उनके क्या भंडार में कमी है क्या? जैसे भगवान संतों को कई कई दिन भोजन नहीं, ये क्या है? परिपक्व स्थिति कि भूख में भी हमारा भजन निरंतर चले। कभी खूब हलवा पूड़ी अच्छे अच्छे पदार्थ, तो भगवत विस्मरण नहीं, निरंतर भजन। कोई भी ना तो क्षुधा ना पिपासा न शोक न मोह न जरा न मृत्यु, कोई भी हमारे भजन को रोक ना पावे। भगवान इसलिए हमको पक्का करते हैं। जो शरणागत है उसके ऊपर इनका प्रभाव नहीं पड़ेगा। मोह ये सबको बांधे हुए हैं, लेकिन शरणागत का वही मोह, वही ममता एकमात्र प्रभु से हो जाती। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बर डोरी। वो एकमात्र प्रभु से प्रेम करता है। बुढ़ापे का कष्ट उसे होता है जो जवानी में नाना प्रकार की विषय विलासिता में व्यतीत किया है। अब बुढ़ापे में उसको जलना पड़ेगा। और जवानी में संयम रह के भजन किया है तो बुढ़ापा उसके लिए दुखदाई नहीं होता, बहुत सुखद रहता है, क्योंकि काम हो गया। जब नया कपड़ा मिल जाता है तो पुराना कपड़ा का शोक नहीं रह जाता, ध्यान रखना। जब भाव देह की प्राप्ति हो जाती है तो इस शरीर को अभी नष्ट हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे सांप की केचुल उतरने पर सांप को कोई कष्ट नहीं होता, उसको कोई राग नहीं होता उस केचुल से। ऐसे ही भक्त को या ज्ञानी को अपने इस भ्रमात्मक शरीर से बिल्कुल राग नहीं रहता। इसका मतलब ये नहीं कोई स्नान नहीं करता, वो वस्त्र नहीं धारण करता, वो उचित पथ्य या कुपथ्य का ध्यान नहीं रख, ये सब होगा, राग नहीं होगा, राग पूर्वक नहीं होगा। मृत्यु का भय जीने की आशा के कारण है। जीने की आशा ज्ञान से, भक्ति से, अष्टांग योग से, कर्म योग से ये मिट जाए। हमारा जीवन किस लिए है? प्रभु के लिए। तो हम अभी राधा बोल रहे हैं, अभी खत्म हो जाए तो जो परम लाभ हमें हजारों वर्ष अगर जीवन मिले तो जो लाभ मिलना हो हमें इसी सेकंड में मिल रहा है। मुझे क्या 1 दिन रखें, 2 दिन रखें, 10 दिन रखें, साल भर रखें, 10 साल रखें, ये उनका कार्य है। मेरा काम तो अभी हो रहा है राधा, और इसी समय शरीर छूटे तो श्री जी मिल जाएंगे। ये तो